तो ये बच्चों में पहले से टैलेंट है, वो एक्स्ट्रा पत्थर निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। और बच्चा का परफॉर्मेंस उसके मार्क्स से देखते हैं, उसके एग्जाम के परफॉर्मेंस से देखते हैं जी। मुल्क, माँ और मातृ ज़बान, इन तीन चीज़ों से मोहब्बत हमें दिल और जान से होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी स्क्रीन पर आपको दो ऐसी शख्सियत दिख रही हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं सीवान के आरके मॉडल स्कूल में, और आरके मॉडल स्कूल ने पूरी तरह से अपने मैनेजमेंट को चेंज कर लिया है। पूरी तरह से एक नए मैनेजमेंट को लाया गया है। जिस तरीके से आरके मॉडल का शाख दिनों दिन गिरता जा रहा था, उसको बचाने के लिए आरके मॉडल ने एक बेहतर प्रयास किया है। यकीनन आपको भी इस पर यकीन होगा। वो तब होगा जब आप इस इंटरव्यू को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आरके मॉडल में क्या ड्रास्टिक चेंजेस होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे सामने आप जो देख रहे हैं व्हाइट कलर शर्ट में इस वक्त जो आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर SW हैदर, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो अब आरके मॉडल स्कूल में एज ए प्रिंसिपल पदभार संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ याकूब सर आपको दिख रहे हैं, जो स्कूल के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जवाहर नवोदय के रिटायर्ड प्रिंसिपल जो अब आरके मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हो चुके हैं, डॉक्टर SW हैदर। सर, सबसे पहले ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने आरके मॉडल ज्वाइन किया है, आज फर्स्ट डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम नाजरीन और जो ऑडियंस है उनका शुक्रगुजार हूं। ये कहना ये है कि आरके मॉडल स्कूल हो या जो हो, जो आज एजुकेशन दे रहा है जी, जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन दे रहा है, एजुकेशन जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे को मोल्ड करने में। उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का भी हाथ रहता है जी। और आजकल हम देख रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी है, तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देंगे जी। और बच्चे को हमने यहाँ देखा, बच्चे तो सभी टैलेंटेड होते हैं, इंटेंस पोटेंशियल होती है। उस पोटेंशियल्स को अगर वो यूज़ करें अंडर एबल गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो वो दुनिया में कुछ करके स्पेशल दिखा सकते हैं। वो भीड़ से हट के कुछ स्पेशल परफॉर्म कर सकते हैं जी। और वो अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मॉडल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बच्चों में देखते हैं, वो एज ए प्रिंसिपल हमने ये महसूस किया है कि उनमें जो है मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बहुत कमी होती है। स्कूल काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं और वो उनके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए उनको। असेंबली में हर एक बच्चे को असेंबली में स्टेज पर लाके उनको वोकल बनाना है, क्योंकि बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी है, टैलेंट है, but can't express their words, their feelings in words। तो फीलिंग और वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए वोकल होना और हेजिटेशन दूर करना, तो उनके सबसे पहले जो उनके अंदर हेजिटेशन है उसको दूर करके और जो हिडन पोटेंशियल है उसको हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। और हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये सब काम हम लोग आसानी से कर पाएंगे और बच्चे को कुछ अलग से और अच्छा दे पाएंगे। इसीलिए पहले स्कूल और अभी के स्कूल, इसमें कोई कंपैरिजन की में हम लोग को उलझना नहीं है। हम लोग को देखना है कि व्हाट कैन वी डू, हम क्या बेटर कर सकते हैं, जो था उससे बेटर, जो बेटर था तो उससे बेस्ट। तो हम लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और बच्चों से भी एक्सपेक्ट करना है कि बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे, क्योंकि देश का, उनका और उनके घर वालों का भला हो। सर, साइंस से रिलेटेड आपके क्लासेस रहे हैं, आपने साइंस पढ़ाया है बच्चों को। तकरीबन 27 साल एज ए प्रिंसिपल आपने जिम्मेदारी निभाई। डेफिनेटली। क्या कुछ बताना चाहेंगे गार्जियंस को, चूंकि गार्जियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डरे रहते हैं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा। ये रिपीट करने की चीज नहीं है, क्योंकि अगर एक बार बच्चे का सेशन निकल गया दोबारा वो हासिल नहीं होता है। एक्चुअल पेरेंट्स में थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है और हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए थोड़ा अदर वे में, चूँकि सभी पेरेंट्स लर्नेड या एजुकेटेड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिनके पेरेंट्स रस्टिक फेलो हैं, देहात में हैं, ये है।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं ऑन एन एवरेज कि बच्चे के लिए पेरेंट्स इतना लालायित होते हैं और चाहते हैं कि बच्चा का परफॉर्मेंस उसके मार्क्स से देखते हैं, उसके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस से देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को तो ये निकाल देना चाहिए कि बच्चे को उसके मार्क्स पर और उसके अचीवमेंट पर जो एग्ज़ाम में किया है उस पर उनको रिलाई नहीं करना चाहिए। बच्चे के टैलेंट कुछ अलग हट करके होता है, इसलिए वो अश्योर हो, टीचर भी अश्योर होना चाहिए कि बच्चे को जो हम दे रहे हैं सही नॉलेज दे रहे हैं, सही नॉलेज दे रहे हैं, ल्यूसिड लैंग्वेज में समझा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं कि उनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो बच्चे फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्रैश कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है और वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं है और दिन ब दिन खाली डिग्री और क्लास बढ़ा जा रहा है तो डजेंट मैटर फॉर देयर करियर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जवाहर नवोदय के 27 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रिंसिपल को आपने हायर किया है, क्या कुछ मैसेज होगा और क्या कुछ कहना चाहिए? यकीनन हम तो इन्हें हायर नहीं कर सकते, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको हम जो दे सकते हैं वो आपके लायक इज्जत दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है सर ने इसे खुशी खुशी कबूल किया। ये इनकी ज़रा नवाजी है, वरना इन्हें हायर करने की हमारी अंदर सलाहियत तो नहीं है ऑब्वियसली, यकीनन, और मैंने इन्हें हायर भी नहीं किया है। दूसरी बात कि बच्चे वो टैलेंट तो उनमें होता है। एक स्कल्पचर से, एक संतराश से ये पूछा कि इतनी खूबसूरत मूर्ति आप कैसे बनाते हैं? कहा कि मैं बनाता कहाँ हूँ, इतनी खूबसूरत मूर्ति तो इसमें पहले से मौजूद होती है, वो जो एक्स्ट्रा पत्थर होते हैं मैं उसे निकाल देता हूँ। तो ये बच्चों में पहले से टैलेंट है, वो एक्स्ट्रा पत्थर निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे और ये हो सकता है। आप यकीन जानें कि हर कोई बच्चा बेइंतहा टैलेंट लिए होता है। अब यह है कि उसके एनर्जी को चैनलाइज कहाँ करना है। आप जिस तरह चैनलाइज करेंगे वहाँ वो एक्सेल करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि उन्हें एजुकेशन में चैनलाइज किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट में चैनलाइज किया जाए, उन्हें बुकिश न बनाया जाए बल्कि उन्हें ये कहा जाए कि लोगों से बात कर पाए। आज आप कितने लोग हैं जो आपसे बात करना जानते हैं? आप कितने लोगों से मिलते हैं जो यकीनी तौर से वो बात करना जानते हो, बोलते हैं, गुफ्तगू करना नहीं आता? तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे बात करना सीखें, और वो बात करें तो अंग्रेज़ी ज़बान उनकी अच्छी हो चुकी है, आज की ज़रूरत है, और उर्दू ज़बान अच्छी हो चुकी है, हमारी मादरी ज़बान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि 3 चीज़ों से हमें मोहब्बत दिल और जान से होनी चाहिए, पेट और आँत से नहीं। वो 3 चीज़ें हैं मुल्क, माँ और मातृ ज़बान। इन 3 चीज़ों से मोहब्बत हमें दिल और जान से होनी चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये 3 ज़बानों की बहुत अच्छी हो, और मैथ और साइंस में एक्सेल करें, क्योंकि हमें इन्हें मैट्रिक नहीं कराना है, हमें इनके करियर को बनाना है, और करियर को बनाने के लिए उन्हें कल्चर करना, और जो कल्चर जिसमें चर होता है उसमें मेहनत की जाती है। एग्रीकल्चर बगैर मेहनत के फसल अच्छा नहीं होगा, तो चर जहाँ होता है उसमें मेहनत है, राइट, उसमें हमें मेहनत करनी होगी। और यकीन जाने ये एक तरफा मेहनत नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। हम गार्जियन से भी मशवरा लेंगे, उनकी भी मीटिंग तलब करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वक्त है, और गार्जियन जो सबसे बेहतरीन चीज़ अपने बच्चों को दे सकते हैं वो उनका वक्त है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तालीम याफ्ता है या ना ख़्वानदा है या ना ख़्वानदा है, उनके पास वक्त तो है ना, वो 2 घंटे बच्चों के साथ बैठ तो सकते हैं किताबों के सामने। ये मैं सर अक्सर देखा जाता है कि पीटीएम रखा जाता है, गार्जियंस को बहुत उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है, वो समझते ही नहीं कि हमें अपने स्कूल में जाके बच्चों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है या देना है। वैसे गार्जियंस को क्या तलकीन करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? एक्चुअली होता ये है कि उन्हें अहमियत बताई जाए, बहुत सारी चीज़ होती है उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक वही लेडी जब मार्केट में कपड़ा खरीदते जाती है तो उन्हें ये नहीं होता कि मुझे ये ख़रीदना हो, लेकिन वो सेल्समैन उस कपड़े की अहमियत बता के उन्हें ख़रीदवा ही देता है। तो हमें उन्हें अहमियत पहले उन्हें बतानी है कि तालीम की अहमियत क्या है। तालीम पहली तरजीह का मुतालबा करती है। हमारा एक ही स्लोगन है, एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन मस्ट। सर पिछले कई सालों से लगातार आप इंग्लिश के क्लासेस चलाते आ रहे हैं, पटना में रेनाउंड आपका जो है इंग्लिश का स्पोकन चलता है। हमने जब लास्ट टाइम चलाया था, कई स्टूडेंट्स ने लिखा था कि अरे सर याकूब सर आप सीवान कैसे आ गए, आप तो पटना में थे और मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आपके थ्रू यहाँ के स्टूडेंट्स को? क्या एक्चुअली आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लास्ट 23 years and I always try to inculcate 3 things: personality, poise and pronunciation। तलफ़्फ़ुज़ उसमें अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो,
मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि हमारी जो लैंग्वेज है वो तो एक ज़बान से बोलते हैं और एक हाथ से बोलते हैं, बॉडी भी हमारी ज़बान बोलती है। तो मैं बच्चों में ये डेवलप करना चाहूँगा कि वो अगर खड़े हों तो उनका अंदाज़ अलग हो, बैठे तो उनका अंदाज़ अलग हो, बोले तो उनका अंदाज़ अलग हो। तो ये उनकी पर्सनालिटी में ये किताब न झलके बल्कि उनकी पर्सनालिटी में वो खुद झलके। तो ये कोशिश होगी कि उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी वो इन्हांस करें। और मैंने जैसा कहा कि मैं ख़ुद क्लास लूँगा इंशाल्लाह। मैं पटना में तो बिज़ी रहता हूँ, लेकिन सैटरडे मैंने इसके लिए निकाला है कि सैटरडे को मैं बज़ात खुद आऊँगा क्लास लेने के लिए, और एक दिन और क्लास ऑनलाइन हम लोग करेंगे। नहीं, वहाँ क्लास होगा और यहाँ एक बड़े से स्क्रीन पे बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह से वहाँ कई मैथ्स के भी टीचर्स होंगे, सोशल स्टडीज़ के भी टीचर्स होंगे, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, उनकी खिदमत हम वहाँ से लेंगे। चलते चलते सर, लोगों को और गार्जियंस को, सीवान के गार्जियंस को खास करके जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आरके मॉडल को जानते हैं और अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हैव फेथ इन अस, इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट यू डाउन, आपको मायूस नहीं करेंगे बस। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ दो अहम शख्सियत बैठी हुई थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने बातचीत की डॉक्टर SW हैदर, जो जवाहर नवोदय स्कूल से 27 साल के प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और दूसरी तरफ याकूब अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और आरके मॉडल स्कूल के जो चेंजेस की बात हो रही थी, जिस तरीके से आरके मॉडल स्कूल दिनों दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है पिछले 2 महीनों से, वो ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिनों दिन और भी बेहतर दिखने लगेंगी। फिर दुल्हन प्लाजा, एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।